Hello everyone, thank you so much for watching swachandimaan and I am Krishna Patil here with a new rangoli for you guys. लास्ट क्लास में हमने सीखा था फुल मून नाइट सीनरी एंड इस क्लास में हम सीखेंगे सनसेट सीनरी ऑन बीच. सो इसमें होगी एक शिप. तो मैं यहाँ पे आपको 2 टाइप्स ऑफ शिप सिखाऊंगी. फर्स्ट जो इजी है, सेकंड जो थोड़ा सा हार्ड है. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. एंड यहाँ पे मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और फिर एक को कर्व से ज्वाइन किया और एक को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया. एंड देन यहाँ पे एक फ्लैग बनाया. सो दिस इज इजी शिप एंड अभी हम इसमें कलर फिल कर देंगे. एंड दिस इज इट. सो दिस इज द फर्स्ट वन. I will draw this one in my rangoli and I will teach you second one. यहाँ पे हम बहुत थोड़ी सी चेंज करेंगे. यहाँ पे भी हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे लेकिन उसको दोनों तरफ से कर्व से ज्वाइन करेंगे. एक का कर्व अंदर की तरफ, एक का कर्व बाहर की तरफ. 1 स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. मुझे लगता है नीचे का थोड़ा सा छोटा हो गया है तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. एंड देन अगेन यहाँ पे हम एक नहीं कम से कम 5 फ्लैग ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ पे अभी हम 3 टेढ़ी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक कॉर्नर से लेके ऊपर तक जा रही होंगी और उन पे हम छोटे छोटे फ्लैग्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है 3. और अभी हम इन सभी फ्लैग में कलर फिल कर लेंगे. देन आपको इसका लुक ध्यान में आएगा. This is how it looks. Now let's start with our today's rangoli. So यहाँ पे मैंने लाइट येलो कलर लिया है जिसको मैंने येलो में वाइट कलर मिक्स करके बनाया. इससे पहले हाउ टू मेक अ शेड वाले क्लास में मैंने आपको ये सब बताया था. तो मैंने यहाँ पे लाइट येलो कलर डाल दिया है और फिर बाद में मैं यहाँ पे सनसेट ड्रॉ करूँगी. तो ऊपर की तरफ जो है वो स्काई रहेगा, नीचे की तरफ जो है वो वाटर रहेगा. तो पहले मैंने यहाँ पे एक स्केल ले ली है जिसकी मदद से हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे और फिर बाद में नीचे डार्क कलर एंड देन ऊपर की तरफ लाइट कलर बनाते हुए जाएंगे. तो पहले मैंने एकदम डार्क ऑरेंज, देन एम्बर कलर, देन लाइटर दैन डैट एंड देन येलो कलर. ऐसे सभी कलर में यूज़ करेंगे. कलर डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये कलर एक दूसरे में थोड़े थोड़े मिक्स होने चाहिए. एंड आई नो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्वचंदीमान. एंड अभी हम यहाँ पे ऑरेंज कलर या फिर थोड़ा सा रेडिश कलर लेंगे और उससे हम यहाँ पे क्लाउड्स बनाएंगे. क्लाउड बनाने के लिए आपको कलर लेके थोड़ा सा रैंडम डालना है. पहले ऑरेंज कलर से क्लाउड बनाइए, फिर बाद में उस पर रेड कलर की एक लाइन बनाइए या फिर और उसके ऊपर ब्राउन कलर की. इससे बहुत अच्छा शेड आएगा. ब्राउन एंड येलो अगर मिक्स कर दे तो भी बहुत अच्छा लगेगा. सो अभी हमने ऊपर का पार्ट ड्रॉ कर लिया है. अभी हमने वही स्केल उठा के ऊपर रख दी और यहाँ पे हम सेकंड शेड जो था हमारा, मतलब ऑरेंज से थोड़ा फीका वाला, उससे स्टार्ट करेंगे. पहले मैंने वो कलर डाला क्योंकि ऊपर ऑरेंज डाला था तो हमें बॉर्डर लगनी चाहिए ना. ऊपर और नीचे में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए जिसकी वजह से हमें वो बॉर्डर ध्यान में आए. तो ऊपर डालते वक्त मैंने डार्क ऑरेंज डाला था इसलिए मैंने नीचे की तरफ बॉर्डर की लाइन पे पहले लाइट कलर डाला और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज शेड डाला. यहाँ पे मैं शिप ड्रॉ करने वाली हूँ. यहाँ पे मैंने येलो कलर का बेस बनाया, मतलब एंड साइड में मैंने थोड़ा सा डार्क कलर बनाया. तो जहाँ पे शिप रहेगी वहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर रहेगा. सो ऊपर हम बॉर्डर ऐसे भी रख सकते हैं और मैं आपको और बताऊंगी कि आपको बॉर्डर अगर ऐसे नहीं रखनी है तो आप कैसे रख सकते हैं. तो जो हमने फर्स्ट शिप सीखी थी तो मैं यहाँ पे वही ड्रॉ करने वाली हूँ. तो बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल विल फाइंड इट ईजी. तो पहले हम वही ड्रॉ कर लेंगे लेकिन ब्लैक कलर से ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम ग्रे कलर से अपनी लाइन्स बनाएंगे. एंड अभी ये जो ब्लैक कलर है ये आपको छान के लेना है बिकॉज इस कलर की वजह से आपका फिनिश अच्छा आएगा. नाउ हम इसमें पूरी तरह से ब्लैक कलर फिल कर देंगे एंड देन इस पर ग्रे कलर से थोड़ा सा शेड करेंगे. तो पहले कलर फिल कर देते हैं. कलर फिल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो कलर नीचे ना गिरे या फिर बाहर ना जाए.
बिकॉज उसकी वजह से फिनिशिंग फिर नहीं आती है। हमने बॉर्डर बनाना तो सीख लिया था, लेकिन अगर आपको बॉर्डर नहीं बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्केल से इस रंगोली को सीधा कर सकते हैं। इसकी वजह से उसका फिनिशिंग अच्छा लगेगा। अगर आपको बॉर्डर बनानी है तो बॉर्डर बनाना मैंने पहले भी सिखाया है। 2 स्ट्रेट लाइंस बना के कैसे बॉर्डर बनाते हैं, मतलब दो स्केल्स यूज़ करके। एंड अभी मैंने आपको बोला था जो स्काई एंड वाटर में जो बॉर्डर है उसे हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब पहले हमने एक सीखा कि हमने ऊपर की तरफ डार्क कलर, नीचे की तरफ लाइट कलर डाला था, तो वैसे भी वो डिफरेंस लग रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करें तो वो डिफरेंस और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप रंगोली को ऐसे भी रख सकते हैं, पहले जैसे दिख रही थी वैसे भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हम और एडिशन करके कोकोनट ट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोकोनट ट्री बनाना हमने पहले भी सीखा है। 2 लाइंस बनानी है ट्रायंगल शेप में, उसमें कलर फिल करना है और फिर बाद में 5 लाइंस ड्रॉ करनी है और उनको बाहर की तरफ छोटे छोटे लाइंस से ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइंस है मैं बाहर की तरफ ड्रॉ कर रही हूँ, अंदर की तरफ नहीं। इट विल लुक मोर फिनिश्ड विथ दिस। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड जहाँ पे हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं वहाँ पे ग्रे कलर तो आना ही आना चाहिए, बिकॉज शाइन जो होता है वो ग्रे कलर से ही कवर होता है। तो हम यहाँ पे ग्रे कलर यूज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा। So this is how it looks, guys. Thank you so much for watching. If you liked it, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching Swachandimaan. Keep watching, keep learning. Bye bye.